बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही है उसको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा ही अलमिया है कि एक स्कैम के अंदर दूसरा स्कैम छुपा होता है। और एक आजकल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है स्कैम लोगों के साथ, उसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन अब इस स्कैम को गलत तरीक़ों के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप स्टोरी मुझसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अभी चंद मिनट पहले ही मैंने अभी एक और स्टोरी करनी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले एक खातून मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ कल क्या वाक़या पेश आया। और मुझे फिर एहसास हुआ कि ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ताकि आप लोग जो है, हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन भी है या जॉब कर रही है, जो भी है, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बने होते हैं ख़वातीन के। कोई उनके क्रिएटिव काम से मुतल्लिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ इबादत से मुतल्लिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ उनके एक्सरसाइज, जिम, हर तरह के ग्रुप्स बने होते हैं, जिसमें उनकी बहुत सी ख़वातीन होती हैं, उस ग्रुप के अंदर होती हैं। कई जगहों पर उनका एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्शन होता है, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर मजहबी आपके इज्तिमात होते हैं, उन ग्रुप्स में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी बड़ा किया जा रहा होता है। अब ऐसा ही एक वाक़या खातून के साथ पेश आया, तो मैंने चाहा कि मैं आपके साथ ज़रा शेयर करूँ। हुआ कुछ इस तरह से जनाब कि ये एक मजहबी ग्रुप था, और एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन है, वो मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने जितनी भी महफ़िलें होती थी, मिलाद की महफ़िलें हो गई और मुख्तलिफ़ इबादत की महफ़िलें हो गई, उसमें वो ख़वातीन जो है वो इनरोल थी, और वो मुख्तलिफ़ मौक़े पर एक दूसरे के साथ उठना बैठना, मिलना मिलाना, सब कुछ चलता था, और एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है। और ख़ास तौर पे जब आपका इस तरह से कोई मजहबी ग्रुप होता है, तो आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अब ज़रा बात को यहाँ पे रोकते हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि एक स्कैम जो है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, कि लोगों के व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप है वो हैक हो रहा है। बहुत से आपने लोगों को ये मैसेजेस करते सुना होगा कि बराए मेहरबानी मेरे व्हाट्सएप से किसी चीज़ का जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हैक हो गया है। अच्छा जनाब, अब हुआ कुछ इस तरह से, मैं वापस कहानी की तरफ आती हूँ। आपको सिर्फ ये मैंने याद दिलाया कि ये एक आपने इस तरह का सुना हुआ है कि ये होता है, और व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, फिर लोगों को कोई चीज़ कह दी, कोई पैसे मंगवा लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, और फिर पता लगता है जनाब कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ है। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है, अब इसको ज़रा आगे सुनिएगा और समझिएगा, और आइंदा के लिए मोहतात रहिएगा। अच्छा, अब ये जो मजहबी ग्रुप है, इन्हीं में ये खातून कहती हैं कि हमारी बहुत सी ख़वातीन थी, जिनमें से एक खातून जो है उनका मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर, और वो मुझे कहती हैं कि मुझे बहुत अर्जेंट जो है 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब मैं अभी आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको इतने दे सकती हूँ कि नहीं। वो कहती कि देखो, तुम अपने शौहर से पूछ लो, मैं तुम्हें कल वापस कर दूँगी, मुझे आज बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। तो वो कहती है कि चले ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उससे वो खातून कई कामों में बिज़ी भी थी, अपने काम में लग गई, लेकिन कहती कि थोड़ी देर के बाद दोबारा से उसकी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और मुझे कहती है कि प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, मैं एक जगह फंसी हुई हूँ, मुझे एक पेमेंट करनी है। अब वो कहती है कि वो खातून जो है वो हमारे ग्रुप में बड़ी एक्टिव भी थी, उनका आगे पीछे आना जाना, सबके घर मिलना मिलाना, मिलाद की महफ़िलों में सबसे आगे आगे होना, तो मुझे एक ट्रस्ट भी था उनके ऊपर कि वो कह रही हैं तो जेन्युइनली कोई मसला होगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब इबादत से मुतल्लिक जो लोग होते हैं, आपका एक ट्रस्ट होता है कि यार ये वापस भी कर देंगे, चले कोई मसला नहीं। अच्छा, अब वो कहती है कि मैं तुम्हें 50 तो नहीं दे सकूँगी, लेकिन मेरे पास 25-1 हज़ार रुपये हैं, तो चलो मैं तुम्हें उतने दे देती हूँ। अब वो खातून कहती है चलो तुम इतना ही कर दो, मैं मतलब ना तुम्हें कल ही वापस कर दूँगी। अच्छा, अब ये खातून कहती है कि मुझे थोड़ा-सा अजीब सा तो लगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में ख़वातीन ठीक है, कभी किसी को ज़रूरत हो, बहुत क्लोज़नेस हो, तो फिर वो एक-दूसरे से माँग भी ले, लेकिन इनसे मेरी इतनी इंटरैक्शन नहीं थी। लेकिन हाँ, ये ग्रुप में थी, हाँ, हम मिलते-जुलते थे, हमारा एक-दूसरे के साथ एक इंटरैक्शन रहता था। तो मैंने एहतियातन, ऐसे ही मेरे ज़हन में आया, बल्कि वो कहती है कि मेरे ज़हन में कहीं दूर-दूर भी नहीं था कि कोई ऐसी कोई गलत खातून होंगी या कुछ और होगा। तो वो कहती है कि मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया, जो इनके साथ उनका भी मिलना-जुलना काफ़ी था, और मैंने उस दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि मुझे फ़लानी खातून जो है वो मुझे कह रही है कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, और मतलब क्या मुझे दे देने चाहिए उसको। तो मुझे वो कहती है कि देखो, मुझसे भी उसने पीछे पैसे मांगे थे, और मुझसे उस वक्त उसने कोई लाख रुपया मांगा था, और मैंने तो उसको साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरे पास उतने थे ही नहीं। लेकिन वो फिर कहती है कि उसने मुझसे कहा कि चलो लाख ना दे सको तो आधे दे दो, तो मैंने उसको उससे भी इनकार कर दिया था, क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल इतने ही पैसे होते थे कि इस्तेमाल के, तो मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन वो कहती है कि एक और हमारी जानने वाली है, वो कहती हैं कि बेशक ये हमारे ग्रुप में तो है, लेकिन इनका मिलना-जुलना जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है हमारे मिलने-जुलने से। अच्छा, वो कहती है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मिलने-जुलने से मुख्तलिफ है, तो इस बात से क्या
तो उन्होंने इनसे कहा कि देखो ये हमारे ग्रुप में तो है, ये हमारी महफ़िल में भी बहुत आगे आगे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा आप उनको कोई मज़हबी या कोई इस तरह से समझें। वो कहती है कि इनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और उस अकाउंट में इन्होंने बहुत से ऐसे लोगों के साथ तस्वीर लगाई होती है, बहुत सी इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बड़ी अजीब सी भी हैं। कई जगहों पर वो शीशा वगैरह जहाँ पे ख़वातीन या लड़कियाँ पीती हैं, वहाँ पे ये बैठी होती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी इनके साथ होते हैं। अब हो सकता है वो इनके फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी हो। फिर उसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि इनके घर में कोई कमाने वाला इतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं। एक इनकी फैमिली में एक बंदा है जो कि बाहर होता है, और वो बाहर से इन सबको कमा के भेजता है। एक गालिबन इनके ससुर थे जो कि बाहर जॉब कर रहे थे, और कनाडा से वो इन सबको पैसे भेजते थे, और इनके अपने शौहर जो है वो कोई इतना ठीक ठाक काम नहीं कर रहे थे। तो वो कहती है कि इतना इनका कुछ है नहीं कमाने का सिलसिला, लेकिन उसके बावजूद इनके अगर इंस्टा को आप फॉलो करें तो इंस्टा पे ये बहुत ज़्यादा एक्टिव, घूमती फिरती, पैसे खर्च करती और ये चीज़ें करती दिखाई देती हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करती दिखाई देती है जिस तरह के हमारे ग्रुप के अंदर ख़वातीन आपको करती दिखाई नहीं देती हैं। तो हमें तो थोड़ा सा मामला मशकूक ही लगता है, तो बेहतर है कि तुम ज़रा अवॉइड ही करो। अच्छा, वो खातून कहती है कि अब उनका दोबारा मुझे मैसेज आया हुआ, मैंने सोचा था कि मैं इनको कुछ आधी अमाउंट थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो वो कहती है कि मैं अब यहाँ पे परेशान भी हो रही थी कि मैं अब उनको क्या कहूँ क्या ना कहूँ। फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने उनको एक मैसेज डाला, और मैंने कहा कि मैं समझी थी कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन मैंने अभी चेक किया है तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा प्लीज़ यूँ करो, किसी से कह दो, मुझे इस वक्त बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, आप बुरा ना मनाइएगा, मैं आपको ज़रूर कर देती, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है। वो कहती है कह के मैंने बात को टाल दिया और बात ख़त्म हो गई। अगले दिन वो कहती हैं कि हमारा जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में हम सब मौजूद थे, जिसमें वो खातून भी थी, मैं भी थी और डिफरेंट लोग थे, तो कहती है उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज आया, और वो मैसेज जो है वो बड़ा अजीब व गरीब था। वो मैसेज उसी खातून की तरफ से था जिसने इनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने उस ग्रुप में मैसेज किया था कि बराए मेहरबानी मेरे व्हाट्सएप से अगर आप में से किसी को कोई भी मैसेज आए तो उसको रिप्लाई ना कीजिएगा और उसको सही ना समझिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट कल सुबह से हैक हो गया है और अभी तक वो रिट्रीव नहीं हुआ है। अच्छा, वो कहती है कि जब मैंने ये सुना तो मैंने तो एकदम से शुक्र किया कि शुक्र है मैं फंसने से बच गई। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि ग्रुप में जो एक मेरी दोस्त थी जिसको मैंने फ़ोन किया, उसने मुझे मैसेज किया कि क्या तुम बच गई? तो उसने कहा मैं तो बच गई। लेकिन फिर एक और बल्कि उसी ग्रुप के अंदर उसने मैसेज किया क्या तुम बच गई? तो उसने कहा हाँ मैं बच गई। लेकिन एक और लड़की ने जो उसी ग्रुप में थी उसने मैसेज किया लेकिन मैं नहीं बची। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, यानी कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से ना सिर्फ ये कि इस खातून को मैसेज आया था बल्कि और भी दीगर ख़वातीन को मैसेज गए थे, लेकिन सबको नहीं गए थे, क्योंकि देखिए वो ख़वातीन जिनसे ये पहले पैसे मांग चुकी थी उन सबको मैसेजेस नहीं गए थे। अब आप ज़रा कहानी की तरफ आएंगे और आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं सिर्फ व्हाट्सएप के स्कैम की बात नहीं कर रही, बल्कि स्कैम के अंदर छुपे एक और स्कैम की बात कर रही हूँ। उस व्हाट्सएप अकाउंट से पहले जिन ख़वातीन को वो मांगती रही हैं पैसे, उनमें से किसी को भी मैसेजेस नहीं गए। इन सब ने फिर आखिर में टैली किया, उन्होंने कहा किस किस को मैसेजेस गए थे, तो पता लगा कि ये मैसेज जो है उन्होंने पैसों के लिए 50,000 रुपये के लिए 6 ख़वातीन को किए थे। 6 में से सिर्फ ये एक खातून थी जो फंसी थी, और उन्होंने भी, वो बेचारी परेशान थी, कह रही थी मैंने तो अपने मियाँ से कह के दिए थे क्योंकि मेरे पास तो थे भी नहीं, लेकिन मैं समझी थी कि ये तो बड़ी अच्छी खातून है और कोई मसला नहीं है, अपनी बहन है, तो मुझे इनको दे देने चाहिए। अब पता लगता है कि वो 6 ख़वातीन वो थी जिन्होंने कहा कि हमसे आज से पहले इन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे थे, और उस ग्रुप के अंदर जो मौजूद 20 ख़वातीन थी उन सब का ये कहना था कि हम जो है किसी न किसी मौके पे ये हमसे पैसे जो है ये मांगती रही है। तो उन 6 ख़वातीन को टारगेट करना जिनसे कभी पैसे नहीं मांगे, और उसके फ़ौरन बाद जब पैसे मिल गए उसके अगले दिन ये मैसेज डालना। देखिए वो खातून जो है ना, वो मैसेज उस दिन भी डाल सकती थी, लेकिन ये मैसेज उन्होंने एक दिन के बाद डाला। उनको चाहिए था ना कि जिस दिन उनका सुबह सुबह अकाउंट हैक हुआ था वो उसी वक्त मैसेज डालती। ये तमाम बातें जो है ये इस तरफ इशारा कर रही हैं, उस ग्रुप में मौजूद ख़वातीन को भी ये शक है कि यकीनन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब चूँकि उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये है। अच्छा, जैज़ कैश अकाउंट था जिसमें उन्होंने पैसे मंगवाए थे। अब आई डोंट नो वो इसको अगर कोई प्रोसीड करता है उस अकाउंट तक जाए, उस नंबर तक जाए और फिर उसको ज़रा कटहरे में लेकर आए कि भाई आपने जो है पैसे हमारे लिए हैं या दिए हैं या जो भी है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि यही व्हाट्सएप जो अकाउंट हैक होना है उसके अंदर रहकर लोग जो है अपने जो गंदे खेल हैं वो भी खेल रहे हैं। फ़ोन करके पूछ लिया